क्या आपने कभी सुना है कि भारत के एक संत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सार्वजनिक रूप से कठोर चेतावनी दी थी? क्या 7 नवंबर 1966 का गोरक्षा आंदोलन स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े संत आंदोलनों में से एक था? क्या उस दिन संसद के बाहर हुई पुलिस फायरिंग ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी? और क्या बाद के वर्षों में घटित घटनाओं को लोगों ने उस चेतावनी से जोड़कर देखा? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, दस्तावेजों और उस समय के घटनाक्रम के आधार पर जानेंगे स्वामी करपात्री जी कौन थे, राम राज्य परिषद क्यों बनी, 1966 का गौरक्षा आंदोलन कैसे हुआ और आखिर वह चर्चित कथा क्या है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज केवल संत नहीं थे, बल्कि सनातन धर्म के प्रमुख विद्वान, धर्माचार्य और सामाजिक चिंतक भी थे। 1948 में उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था को धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर आधारित बनाने की मांग करना था। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में राम राज्य परिषद ने 3 सीटें जीती। 1952, 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में विशेषकर राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस दल का प्रभाव दिखाई दिया। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को गोवंश संरक्षण का प्रयास करने की बात कही गई है, लेकिन पूरे देश में एक समान कानून लागू नहीं हुआ। इसी मांग को लेकर अनेक संतों ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन आरंभ किया। स्वामी करपात्री जी, शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा अन्य संतों ने देशव्यापी अभियान चलाया। उनकी मांग थी देश भर में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। 7 नवंबर 1966 हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी। देश भर से हजारों साधु संत, गौ भक्त और नागरिक दिल्ली पहुंचे। संसद भवन के सामने विशाल प्रदर्शन हुआ। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस फायरिंग हुई। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए। यह स्वतंत्र भारत की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने इस्तीफा दे दिया। यही से एक ऐसी कथा शुरू होती है जो आज भी चर्चा का विषय है। स्वामी करपात्री जी के अनेक अनुयायियों में और कुछ धार्मिक प्रकाशनों में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने इस घटना के बाद इंदिरा गांधी को कठोर शब्दों में चेतावनी दी थी। इन कथाओं के अनुसार उन्होंने कहा कि निर्दोष साधुओं पर अत्याचार और गोरक्षा की मांग की उपेक्षा का परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस कथन के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं और इतिहासकारों के बीच इसकी पुष्टि को लेकर मतभेद है। इसलिए इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य के बजाय एक प्रचलित धार्मिक परंपरा या दावा माना जा सकता है। समय बीतता गया। 1970 और 1980 के दशक में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बाद में राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु हुई। इसके बाद अनेक लोगों ने इस घटनाओं को स्वामी करपात्री जी से जुड़ी उस चर्चित कथा के साथ जोड़कर देखना शुरू किया। हालांकि इतिहासकार इस संबंध को प्रमाणिक तथ्य नहीं मानते। इस विषय पर आज भी आस्था, इतिहास और जनश्रुति के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 1966 का गौरक्षा आंदोलन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। स्वामी करपात्री जी का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे धर्म, संस्कृति और गौरक्षण के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार आज भी अनेक लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन इतिहास को समझने समय प्रमाणिक तथ्यों और जनश्रुतियों के बीच अंतर करना भी उतना ही आवश्यक है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी बात कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।